चलिए, तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि डायगोनल स्प्रेड क्या होता है, क्या उसका सेटअप होता है, डबल डायगोनल स्प्रेड क्या होता है, उसका सेटअप किस तरह का होगा, और उसके अलावा आपका जो ट्रेड का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, और जो डबल कैलेंडर स्प्रेड होता है उसके साथ कंपेयर करके हमने देखा कि दोनों में क्या एज हमें मिल रही है, कहाँ पे जो डबल कैलेंडर स्प्रेड होता है उसमें हमें एक बेटर एज मिलती है, और कहाँ पे डबल डायगोनल स्प्रेड है वो आगे निकल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो अब डबल डायगोनल स्प्रेड है, उसको अगर हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपकी क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, कैसे आप ट्रेड को इनिशिएट करोगे, जो मेन पार्ट है सबसे ज़्यादा। एंट्री और एग्जिट देखिए किसी भी ट्रेड की सबसे ज़रूरी चीज़ है। बोला भी जाता है कि एडजस्टमेंट है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट जो हैं वो अगर आपको नहीं आते हैं तो शॉर्ट बात है कि आप यहाँ पे पैसा लूज़ करोगे। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, एडजस्टमेंट बेसिकली हम कब करते हैं कि कोई भी ट्रेडर है, एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है, वो क्या करेगा, वो मान लीजिए चार्ट्स को देख के ट्रेड करता है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि वो स्टॉप लॉस रखते हैं। कोई भी जो ट्रेडर होता है, जैसे कोई एक टेक्निकल एनालिस्ट होता है, वो क्या करेगा, वो उसने एक ट्रेड लिया कि ये ट्रेड मैंने ले लिया, एक टारगेट रख दिया और एक स्टॉप लॉस रख दिया कि मार्केट ऊपर गया उसका टारगेट हिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट नीचे गया तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वहीं पे वो ट्रेड से बाहर हो गया, अब अगला ट्रेड ढूंढेगा। लेकिन क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो ऑप्शन सेलर जो होता है वो क्या करता है, ऑप्शन सेलर कोई स्टॉप लॉस, हालांकि स्टॉप लॉस भी रखते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एडजस्टमेंट का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया तो वहाँ पे स्टॉप लॉस और एडजस्टमेंट दोनों साथ साथ आमतौर पे नहीं चलते हैं, कि या तो आप स्टॉप लॉस रख लीजिए कि जहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ वहीं आप निकल गए। दूसरा, जब आपका स्टॉप लॉस है जो मान लीजिए एक उस पॉइंट पे आ गए जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा है, तो एक ट्रेडर है उसका स्टॉप लॉस हिट होते ही वो उस ट्रेड में से निकल जाएगा, दूसरा है वो वहाँ पे एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो जब हम एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस है उसको हम पिक्चर में से निकाल देते हैं कि वी आर नॉट कीपिंग एनी स्टॉप लॉस। अब हम एडजस्ट करेंगे कि हाँ ट्रेड है वो मेरे अगेंस्ट चला गया है, अब इसको मैं एडजस्ट करूंगा, मैं मैनेज करूंगा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, या तो आप स्टॉप लॉस रख लीजिए या आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने ट्रेड ले लिया और उसके बाद मार्केट कहीं जाएगा नहीं, बीच में एक जगह ही खड़ा रहेगा। मार्केट मूव करेगा, मार्केट डायनेमिक है, तो मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे जो पोजीशन हमने ली है उसको जैसे जैसे चैलेंज करेगा तो हमें एडजस्टमेंट करते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत वाइटल चीज़ है, ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एडजस्टमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है। एडजस्ट करके आप उस ट्रेड को ही बचा सकते हो जहाँ पे आपकी एंट्री सही है। अगर आपकी एंट्री ही गलत हो गई है तो फिर एडजस्टमेंट भी आपको नहीं बचा पाएंगे। तो इस वजह से अब आप समझिए कि एंट्री का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कोई भी ट्रेड ले रहे हो, मैं सिर्फ डायगोनल स्प्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ऑप्शन का ट्रेड हो चाहे कोई और ट्रेड हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपकी एंट्री है वो सही होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री ही गलत हो गई है तो फिर आप कितना ही फायर फाइट करोगे, मतलब आपके जो एडजस्टमेंट है वो भी आपको नहीं बचा पाएंगे अगर आप बार बार गलत एंट्री ले रहे हो तो एंट्री किसी भी ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि आगे, अगर देखिए हम ये तो नहीं बता सकते मार्केट कल कहाँ जाएगा, तो हो सकता है आप एक एंट्री ले ली उसके बाद भी आपको उसमें अच्छी एंट्री ली उसमें भी आपको लॉस हो सकता है, बट एक गलत एंट्री ले ली वहाँ पे एडजस्टमेंट भी आपको नहीं बचा पाएंगे। तो एंट्री है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो अभी हम देखते हैं कि डायगोनल स्प्रेड को जब हम इनिशिएट करेंगे तो एंट्री का हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बाकी एग्जिट का भी हम देखेंगे। देखिए एग्जिट जो होता है, एग्जिट सही इसलिए होना चाहिए कि मुझे टेबल पे प्रॉफिट नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपको ये भी एक आर्ट होती है, लोगों को प्रॉफिट हो जाता है लेकिन उनसे लिया नहीं जाता कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया और वो 5,000 का लेके निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको 10 से 12 करना था। ठीक है, तो प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स नहीं होते, उनके साथ ऐसा होता है। तो आपके रूल्स हैं वो प्री डिफाइंड होने चाहिए, और ये रूल्स क्या हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी समझ लेते हैं कि गाइडलाइंस फॉर डबल डायगोनल स्प्रेड की, डबल डायगोनल स्प्रेड की आपकी गाइडलाइंस क्या होंगी, कैसे आपको ट्रेड को लेना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पूरे ध्यान से आप इसको देखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेल नियर वीक कॉल, कि जो नियर वीक है उसका कॉल आपको सेल करना है, या कॉल या पुट, मतलब डबल डायगोनल स्प्रेड अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन होता है कॉल डायगोनल और पुट डायगोनल का। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेल नियर वीक कॉल एंड पुट ऑफ अराउंड 20 to 30 डेल्टा।
20 से 30, 20 to 30 डेल्टा जहां भी है वहां का एक कॉल ऑप्शन में सेल करूंगा और वहां का एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा। ये मतलब 20 से 30 मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये 19 नहीं होगा या 31 या 32 नहीं होगा। इतना आपको लिबरल रहना है, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट आपको ये नहीं है कि 20 to 30 बोला तो अब मैं 31 भी नहीं लूँगा या 19 भी नहीं लूँगा। वो थोड़ा सा हमें लॉजिकल होना पड़ता है, मार्केट में उस टाइम पे क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। सारी चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता, मार्केट का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, मार्केट सिखाता है। जब आप ट्रेड करोगे आपको पता लग जाएगा। अभी देखिए मैं आपको ये तो नहीं बता सकता जब आप ट्रेड करोगे उस टाइम पे क्या सिचुएशन बिल्ट हो रही है, क्या पता क्या इवेंट आगे लाइंड अप होंगे उस टाइम पे, तो वो चीज़ तो आपको लॉजिकल होना ही पड़ेगा। वहाँ पे आपको देखना है यार कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, कल बजट आने वाला है, तो ये चीज़ मैं आपको आज नहीं बता सकता। ये उस टाइम का सिनेरियो है कि हाँ यार कल बजट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड लेना है। और मार्केट कहाँ पे खड़ा है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है या मार्केट में एक करेक्शन आ चुका है, उसके बाद अब हम बजट के सामने खड़े हैं। तो इस तरह के किस तरह मतलब जो आपके सिनेरियो बिल्ड हो रहे हैं वो भी आपको देखने हैं और उनके साथ फिर इन रूल्स को आपको ब्लेंड करना है। तो हार्ड एंड फास्ट अगर आप होके चलोगे तो दिक्कत होगी। तो इतना लिबरल आप ज़रूर रहिए कि 20 डेल्टा बोला है तो 18 भी चलेगा और 30 बोला है तो 32 भी चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि 30 का आप 40 पे जा रहे हो, वो फिर ज़्यादा वो हो जाएगा। 1-2 पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू कि जो नियर वीक है उसका कॉल और पुट हम सेल करेंगे और जहां का कॉल और पुट हम सेल करेंगे उसका डेल्टा 20 to 30 होना चाहिए, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 20 to 30 डेल्टा का एक कॉल और पुट हम सेल करेंगे नियर वीक में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक या मंथ एंड में जाएंगे और वहां का कॉल और पुट है बाय नेक्स्ट वीक कॉल एंड पुट 100 to 200 पॉइंट्स आउटर देन सोल्ड कॉल एंड पुट, ठीक है। कि जहां का ऑप्शन आपने सेल कर दिया कॉल या पुट उससे आप 100-200 पॉइंट ऊपर और नीचे जाइए और वहां पे आप हेजेस बाई कर रही है, वहां के ऑप्शन आप बाई कर लीजिए, ठीक है। ये 100 पॉइंट भी आप रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो। बाकी मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप 100 पॉइंट ही रखिए, क्योंकि जब आप 200 पॉइंट रखते हो तो आपका रिस्क वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जो रिस्क है उसको देखिए, बेसिकली ये है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट ठीक है, अच्छा खासा है, तो आप इसको 200 पॉइंट बिल्कुल रख सकते हो। लेकिन रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा नहीं है तो फिर आप उसको थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि 100 के तरफ ही रखिए। और वैसे भी मैं आपको ये बोलूँगा कि शुरुआती जब तक आप इस स्ट्रेटजी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते, तो जब आप रियल मनी से ट्रेड करो तो शुरू में आप 100 पॉइंट का गैप रख के और ट्रेड कीजिए। 200 पॉइंट पे शुरू में मत जाइए, बाद में देखिए जैसे जैसे आपका कंफर्टनेस बढ़ती है या आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता है, आप 200 का 300 भी रख सकते हो सकता है एक दिन आप 500 के साथ ट्रेड करो, लेकिन शुरू में आप 100 पॉइंट रखिए और देन उसके साथ आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा। तो करना क्या, आपको 20 to 30 डेल्टा का कॉल और पुट सेल करना है और फिर उससे 100 पॉइंट ऊपर और नीचे जाके वहां पे आपको हेजेस बाय करने हैं, ठीक है। 100 पॉइंट 200 पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अगला पॉइंट है इट विल बी ए डेबिट स्प्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डबल डायगोनल स्प्रेड को जब आप ट्रेड करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक डेबिट स्प्रेड रहने वाला है, जहां पे आप मार्केट को एक नेट डेबिट पे करोगे। मतलब आप मार्केट से कुछ ले नहीं रहे हो, आप मार्केट को दे रहे हो, ठीक है। कि जहां का ऑप्शन आप सेल कर रहे हो वहां पे आपको प्रीमियम है वो कम मिलेगा, और जब आप हेजेस बाय करोगे क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके बाय कर रहे हो तो टाइम वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा है, तो इस वजह से जो बाय करने के लिए आप पे करोगे प्रीमियम वो ज़्यादा होगा जो क्रेडिट आप रिसीव कर रहे हो उससे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि जो डायगोनल स्प्रेड है वो एक डेबिट स्प्रेड होगा, ठीक है। सो इट विल बी ए डेबिट स्प्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अच्छा, उससे अगला पॉइंट है, ये ज़रूरी पॉइंट है, मिनिमम गैप शुड बी 300 पॉइंट इन वीकली एंड 800 पॉइंट्स इन मंथली डबल डायगोनल स्प्रेड बिटवीन सेलिंग स्ट्राइक्स। कि जो आपके सेलिंग स्ट्राइक हैं उनका जो गैप है वो 300। अब इस गैप से आप कंफ्यूज मत होइए, मैं हैजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने 20,000 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया और उससे नीचे जाके कहाँ पे आप हैज बाई कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि डबल डायगोनल स्प्रेड को जब हम ट्रेड कर रहे हैं कि मैंने 20,000 का एक पुट ऑप्शन है वो सेल किया, नीचे जाके 19,900 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया, इसी तरह से ऊपर जाके कॉल ऑप्शन में सेल करूंगा और उससे ऊपर जाके उसका हैज बाई करूंगा। तो जो कॉल और पुट में सेल कर रहा हूं वो जो सेलिंग स्ट्राइक है, मतलब डबल डायगोनल स्प्रेड जो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो जो सेलिंग स्ट्राइक है उसकी विड्थ अगर आप वीकलीज में ट्रेड कर रहे हो तो वो 300 पॉइंट होनी चाहिए कम से कम। उससे पास में अगर आपको आना पड़ रहा है तो चाहे आप उस ट्रेड को मत लीजिए, ठीक है।
तो वीकली में वो जो विड्थ है वो 300 पॉइंट की होनी चाहिए, और अगर आप मंथलीज में ट्रेड कर रहे हो तो वही विड्थ आपकी एटलीस्ट 800 पॉइंट्स की ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो 300 पॉइंट्स मिनिमम गैप शुड बी 300 पॉइंट्स इन वीकली एंड 800 पॉइंट्स इन मंथली डबल डायगोनल स्प्रेड बिटवीन सेलिंग स्ट्राइक्स। सेलिंग स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ मैं, जो बाद में जो हम हेजेस बाई कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ का आपने कॉल डायगोनल और जहाँ का पुट डायगोनल आपने ट्रेड किया है उनके बीच का गैप है वो वीकली में 300 पॉइंट होना चाहिए, मंथली में 800 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, इफ़ द डेबिट इज़ टू हाई अवॉइड द ट्रेड, कि अगर आपका डेबिट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब क्योंकि डबल डायगोनल स्प्रेड को आप ट्रेड करोगे तो ये डेबिट स्प्रेड तो होने वाला है, लेकिन अगर आपका डेबिट है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो उस ट्रेड को आप मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब डेबिट स्प्रेड है तो वो रीजनेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डेबिट दे के ट्रेड ले रहे हो तो फिर उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो इस वजह से अगर आपका डेबिट बहुत ज़्यादा है तो अवॉइड द ट्रेड, उस ट्रेड को आप मत लीजिए। इफ़ द बोथ पुट एंड कॉल प्राइस इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द सोल्ड कॉल एंड सोल्ड पुट वी शुड अवॉइड, कि आपने जो ऑप्शन बाई किया है, जो हैज आप बाई कर रहे हो उसका प्राइस जो आपने ऑप्शन सेल कर रखे हैं उनके डबल से ज़्यादा है। कि लेट से आपने 20,000 का एक पुट ऑप्शन सेल किया और 20,400 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया, और दोनों आपने 50-50 रुपीज़ में आपने सेल कर दिए, 20,000 का पुट ऑप्शन, 20,400 का एक कॉल ऑप्शन। अब आप क्या कर रहे हो, 20,000 से नीचे जाके और आप 19,900 का एक पुट ऑप्शन बाई कर रहे हो, और 20,400 से 100 पॉइंट ऊपर जाके 20,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो, ये हैज बाई कर रहे हो। अब ये जो हैज बाई कर रहे हो इनको बाई करने के लिए मान लीजिए आप 150 रुपीज़ पे कर रहे हो, 154 पुट 154 कॉल, तो आपने जो ऑप्शन सेल कर रखे हैं वहाँ पे आपने 50-50 रुपये लिए हैं, जो ऑप्शन आपने सेल किया है वहाँ पे 50-50 रुपीज़ आपने क्रेडिट लिया है, और अब आप बाई करने जा रहे हो तो 150 रुपीज़ आप पे कर रहे हो कॉल और पुट के लिए। तो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा गैप हो रहा है कि जब आपने सेल किया तो 50 रुपीज़ लिए और जब आप बाई कर रहे हो तो 150 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो ये ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। तो अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो वहाँ पे फिर आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, वहाँ पे उस ट्रेड को आप स्किप कर दीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। तो जनरली रूल ऑफ थंब ये है कि इफ़ द बोथ पुट एंड कॉल प्राइस इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द सोल्ड कॉल एंड सोल्ड पुट वी शुड अवॉइड, कि जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है ऑप्शन को सेल करके अगर उससे डबल आपको देना पड़ रहा है हैज बाई करने के लिए तो फिर उस ट्रेड को मत लीजिए, ठीक है। मतलब डबल के आसपास हो तो चलेगा, उससे ज़्यादा अगर जा रहे हो कि मतलब अगर आपने 50 रुपये लिए हैं और 95, 90 या 100 भी है तो आप ले सकते हो उस सिचुएशन में। अगेन आपको लॉजिकल होने वाली बात है कि उस टाइम पे किस तरह का मार्केट में सिचुएशन है, लेकिन डबल से ज़्यादा अगर आपको जाना पड़ रहा है तो फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस है, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको आपको फॉलो करना है। लाइक जब आप ट्रेड ले रहे हो तो इनके बाहर जाके अगर आप ट्रेड लेते हो तो फिर देखिए गलतियाँ होंगी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्राइटेरिया है, मेरा बैक टेस्टेड क्राइटेरिया है, मेरे लिए वर्क किया है तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं खुद ट्रेड करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ आगे, तो बैक टेस्टेड है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ आप खुद की कॉइन कर सकते हो या किसी ने कर भी रखी होंगी अपनी, लेकिन मैं अभी और किसी चीज़ को इंडोर्स नहीं कर सकता, मैं आपको वही बता सकता हूँ जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये मेरे रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये बैक टेस्टेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनसे आप ज़रूर स्टिक रहिएगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस है डबल डायगोनल स्प्रेड की। अच्छा, अब एंट्री तो हमने कर ली, लेकिन एग्जिट भी उतनी ज़रूरी है कि एग्जिट किस तरह से करना है। तो आपके एग्जिट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो देखिए एग्जिट के दो क्राइटेरिया हैं। पहला तो ये कि एग्जिट द ट्रेड इफ़ प्रीमियम इन द सोल्ड ऑप्शन इज़ लेस देन 10 रुपीज़। ये जब हम बैक टेस्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो ट्रेड आपने लिया है कि एक कॉल ऑप्शन सेल किया, एक पुट ऑप्शन सेल किया है और फिर फर्दर आउट द मनी जाके और आपने हेजेस बाई किए हैं, ये एक डबल डायगोनल स्प्रेड हो गया। अब जो ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं उनका प्रीमियम अगर 10 रुपये से नीचे जा रहा है, कि मान लीजिए आपने 30 रुपये में बेचा था और अब ये डिके होके और 10 रुपीज़ से नीचे चला गया है। अब जब ये 10 रुपीज़ से नीचे जा रहा है तो अब यहाँ पे आने को कितना, मान लीजिए वो 8 रुपीज़ पे चला गया है, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास कितना आ सकता है, सिर्फ 8 रुपये, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो होगा। तो सिर्फ आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सिर्फ 8 रुपीज़ का है, और आपका लॉस यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन आपने बाई कर रखा है, जो हैज आपने बाई कर रखा है, क्योंकि वो अगले एक्सपायरी का है, इस वजह से वहाँ पे अभी भी टाइम वैल्यू बची होगी। तो आपका रिस्क ये है कि वो भी ज़ीरो हो सकता है,
यहाँ पे आने को ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये हैं और वहाँ जाने को उस टाइम पे 25-30 रुपये होंगे। तो अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो नहीं जम रहा है। तो ये आपका रूल होना चाहिए कि जो आपने